हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मैंने एक्सेल का सीरीज स्टार्ट किया 30 डेज का। सो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक्सेल के अंदर कि आप एक्सेल मार्कशीट कैसे तैयार कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये मार्कशीट तैयार किया है। ये थोड़ा सिंपल है, लेकिन मैं आप लोग को डिज़ाइन करके पूरा अच्छे से तरीके से बनाकर दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शीट एक लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करूँगा पहले यहाँ पे लिखने के लिए। फिर मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर मर्ज सेंटर पे जाऊँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखूँगा एक्सेल मार्कशीट। मैंने इसे उसके बाद फिर नीचे प्रेस करूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्जन सेंटर पे जाकर फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने किसी स्कूल वगैरह का नाम, जो भी आपका नाम होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना नाम चैनल का नाम लिख देता हूँ, विशाल की टेक। उसके बाद फिर नीचे आऊँगा। उसके बाद फिर आपको अगर कहीं अपने स्कूल या कॉलेज या ऑफिस का एड्रेस लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे वाले पे। ऐसे मैं तो नहीं लिखा, आपको लिखना हो तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो। अब हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सीरीज नंबर, ये सब। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरीज नंबर। और बगल वाले में नेम, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वगैरह। उसके बाद फिर साइंस, सिस्टम। ये हमने 5 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट। और इंग्लिश, बगल में इंग्लिश लिख लेते हैं। ये हमने 5 सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद फिर बगल में लिखेंगे हम लोग टोटल। टोटल करना मैंने आपको बताना है। उसके बाद फिर परसेंटेज निकालना बताऊंगा। ये हम लोग सीट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका, ताकि हम लोग परसेंटेज निकालें। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रेड, ग्रेड निकालना भी सिखाऊंगा। उसके बाद फिर डिवीजन। उसके बाद फिर फेल एंड पास है। हम लोग यहाँ पे सीरीज नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 का ही हम लोग निकालते हैं अभी। उसके बाद से हम लोग नाम लिख लेते हैं यहाँ पे कोई भी। सबसे पहले विशाल, तो आपसे विशाल, के बाद राहुल, के बाद फिर साहिल, शाहिद, के बाद फिर स्नेहा,
तो आपके नेहा, फिर आर्यन, उसके बाद फिर मोनू, सोनू, पूजा। ये मैंने 10 नाम लिख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग मार्क्स लेते हैं। आप कोई भी मार्क्स लिख सकते हो, आप ऐसे तैयार करना चाहते हो तो। प्रैक्टिस के लिए आप कोई मार्क्स और ओरिजिनल वर्कशीट बनाना है तो फिर आप ओरिजिनल लिखिएगा। तो मैं जैसे कि मार्क्स लिख देता हूँ 65। मैंने लिख लिया हिंदी का मार्क्स सबका। ऐसे ही मैं सबका एक एक करके लिख देता हूँ। आप भी लिखते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे साथ साथ, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो ये हमने सबका मार्क्स लिख लिया है। अब हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल निकालने का मैंने पिछले वीडियो में आपको टोटल निकालना है तो आप यहाँ से सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इक्वल टू सम, उसके बाद फिर ब्रैकेट, देन आपको इसका रेंज सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर एंटर। ये हमारा सम निकल गया। उसके बाद फिर आप यहाँ से अगर ड्रैग कर दोगे तो ये हमारा सबका टोटल निकल गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ऑटो सम का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऑटो सम करके यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ऐसे हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज निकालने का। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको फार्मूला है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना है। उसके बाद फिर आपको ये सेलेक्ट कर लेना है टोटल। उसके बाद आपका जितना भी सब्जेक्ट है उनके मार्क्स, मतलब कि 5 सब्जेक्ट है तो 100 मार्क्स के होंगे, तो फिर 500 होगा हमारा मार्क्स। टोटल 500 मार्क्स है हमारा। तो यहाँ पे डिवीज़न करेंगे हम लोग 500 से। अगर आपका 6 सब्जेक्ट है, 600 मार्क्स का है तो 600 लिखेंगे आप। उसके बाद फिर सिंपल आपको यहाँ पे इंटू कर देना है 100 से। तो उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देना। ये हमारा परसेंट निकल के आ गया। और अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो सबका तो यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अगर डबल क्लिक करोगे तब भी आपका सारा परसेंटेज आ जाएगा निकल के। ये देखिए हमारा परसेंटेज निकल के आ गया। ऐसे आप लोग भी परसेंटेज निकाल सकते हैं फार्मूला के थ्रू। अब बात करते हैं, तो अब मैं आप सबको दिखाता हूँ ग्रेड कैसे आप निकाल सकते हो। तो ग्रेड निकालने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना होगा। इसका सबसे पहले इसका टू यहाँ लिखूंगा मैं। उसके बाद आपको इफ लिखना होगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट देना होगा। उसके बाद फिर वैल्यू ऐड करना होगा आपको परसेंट वाला। उसके बाद फिर ग्रेटर देन, उसके बाद 80, उसके बाद फिर ब्रैकेट में कॉमा देना है। उसके बाद फिर एरो, बस इतना। इसका मतलब ये है कि अगर आपका
परसेंट 80 से ऊपर है तो मैं चाहता हूँ कि उसे ए ग्रेड दूँ। सेम आपको यहाँ पे लिखना है, फिर से आपको सेम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कॉमा देकर इफ कॉमा देकर इफ, उसके बाद फिर ब्रैकेट, उसके बाद फिर वैल्यू ऐड करना होगा आपको, उसके बाद फिर ग्रेटर देन, और उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा 60, उसके बाद फिर कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे बी ग्रेड देता हूँ मैं, उसके बाद फिर एरो, कॉमा दे दिया मैंने, उसके बाद फिर इफ लिखना होगा, उसके बाद फिर ब्रैकेट, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको वैल्यू देना होगा ग्रेटर वाला परसेंटेज का, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं 40%, 40 के बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पे फिर सी लिखूंगा, मैं सी ग्रेड देना चाहता हूँ इसलिए, उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद फिर इफ, उसके बाद फिर कॉमा। अब यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल, ये सेलेक्ट करने के बाद इस बार में आपको इसमें आपको लेस देन लिखना है, इफ के साथ लेस देन, उसके बाद यहाँ पे 39 लिखूंगा मैं, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर ई ग्रेड और डी ग्रेड, फिर कॉमा, उसके बाद फिर ये आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा ग्रेड देने के लिए। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बाद में आप ट्राई करते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अच्छे से आप पता चल जाएगा फिर इसका मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। अगर मेरा 80 से ऊपर परसेंट आया होगा तो उसको ए ग्रेड मिलेगा, और 60 से ऊपर आया होगा तो उसको बी ग्रेड मिलेगा, और 40 से ऊपर वाले को सी ग्रेड, और 39 से नीचे वाले को डी ग्रेड। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपने ओपन ब्रैकेट लिया था उतना क्लोज ब्रैकेट भी लेना है आपको, 1 2 3 4, हमारे 4 ब्रैकेट हमने लिया था, 4 ब्रैकेट ये क्लोज कर दिया, उसके बाद फिर इंटर पे प्रेस करूँगा तो ये हमारा ग्रेड निकल गया। जैसे कि मेरा ये 80 से नीचे था इसलिए हमारा ये बी ग्रेड मिला, 60 से ऊपर था इसलिए बी ग्रेड मिला। अब ऐसे ही मैं इसको चेक कर देता हूँ, ये हमारा सबका ग्रेड निकल गया। अब आपको सेम डिवीज़न निकालना है, तो डिवीज़न के लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस इसमें हल्का सा चेंजेस करना होगा आपको। यहाँ पे आपको डिवीज़न निकालने के लिए ब्रैकेट देना होगा, उसके बाद फिर इफ लिखना होगा, उसके बाद फिर ब्रैकेट, उसके बाद ये सिलेक्शन करना होगा परसेंटेज, उसके बाद फिर कॉमा, डबल इनपुट कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है। फार्मूला बिल्कुल सेम है, ग्रेड निकालने की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना होगा, और इसमें हमने ABC लिखा था। और इसके बाद फिर ये क्लोज कर देंगे ब्रैकेट हम लोग, उसके बाद फिर एरो, कॉमा हमने दे दिया, यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन लिख सकते हैं पहले,
ग्रेटर देन 60। ये अब हमारा परफेक्ट है फॉर्मूला। इसी के बाद सेम आपको यहाँ पे इसी की तरह इफ लिखना है, ब्रैकेट लेना है, उसके बाद फिर वैल्यू लेना है, उसके बाद फिर ग्रेटर देन, फोर्टी, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे 7 लिखना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर से कॉमा। ये हमारा हो गया सेकंड वाला का। इसका मतलब है कि अगर 60 से ऊपर आया होगा तो फर्स्ट डिवीजन देना है और 40 से ऊपर वाले को सेकंड डिवीजन। और उसके बाद फिर से हमें सेम वही लिखना है, इफ ब्रैकेट देन फिर से फॉर्मूला ये वाला परसेंट में लिखना है सिलेक्शन। उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे इस पर लेस देन लिखना है, लेस देन 39 लिख देते हैं यहाँ पे हमें फिर से। उसके बाद फिर कॉमा, डेलिमिटेड, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग 3rd लिख देते हैं। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर कॉमा। और यहाँ पे हमने दे दिया है 3rd डिवीजन किसे देना है, जिसे 39 से नीचे है उसको 3rd डिवीजन देना है। तो सिंपल, अब आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, जितना ब्रैकेट लिया था उतनी बार क्लोज करना है। 3 लिया था 3 बार क्लोज कर दिया, सिंपल आपको फिर इंटर क्लोज करना है। ये हमारा डिवीजन निकल गया, फर्स्ट एंड फर्स्ट डिवीजन आ गया 63 के ऊपर था, 60 के ऊपर था इसलिए। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा सब का निकल गया। अब यहाँ पे फेल एंड पास का निकालते हैं अपन लोग। फेल एंड पास का छोटा सा फॉर्मूला है बस। सेम आपको यहाँ पे इक्वल टू लिखना है, इसके बाद फिर इफ लगाना है। अगर हमारा ब्रैकेट लेंगे तो यहाँ पे हम लोग परसेंट वाला ले लेंगे, उसके बाद फिर ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 40। इसके बाद कॉमा, यहाँ पे लिख देंगे पास। उसके बाद फिर से कॉमा लेंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, उसके बाद सिंपल यहाँ पे फेल लिख देंगे। उसके बाद फिर क्लोज कर देंगे कॉमा को। उसके बाद फिर आपको मैं दिखा दूँ कि अगर हमारा 40 के ऊपर आ जाए जिसका परसेंट, उसे पास कर दें और 40 के नीचे वाले को फेल कर दें। बस सिंपल हमें करना है। उसके बाद फिर ब्रैकेट देना है, उसके बाद फिर एंटर। ये हमारा गलत क्यों आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ गलत क्यों आ गया। गलत क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। हमने इससे पास वाले को डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डाला था, इसलिए ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। उसके बाद आपको सेम ये फॉर्मूला लिखना है, फिर ग्रेटर देन 40 लिखना है, उसके बाद फेल और पास के बीच यहाँ जो है ना हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। ये हम कॉमा दे देते हैं यहाँ पे। कॉमा देकर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे एक और देना कॉमा में, हमने 2 कॉमा दे दिया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा आ गया फॉर्मूला।
तो इसके बाद हम लोग इसे डबल क्लिक कर देते हैं, ये हमारे पास है, सब हमें पास है, सबका क्योंकि अच्छा पर सबका 40 के ऊपर ही इसलिए पास दिखा दिया। अब मैं आपको कुछ लोग का फेल करके भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको इसे डिज़ाइन करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसे बड़ा कर लेता हूँ, जहाँ तक मेरा डेटा है उतना तक, यहाँ तक हम लोग बड़ा कर लेते हैं पहले। यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मर्ज सेंटर पे जाएंगे। तो हम लोग साइज इंक्रीज कर लेते हैं पहले, जितना आप साइज अपने पास तो उतना कर लीजिए यहाँ पे साइज। मार्जिन सेंटर पे जाएंगे, उसके बाद फिर इसमें हम लोग कलर भर देते हैं कुछ, ये हमने कलर ले लिया और इस कलर को डाल देते हैं इस पे। तो अब इस पे हम लोग फिर से इसको हम लोग साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें अच्छा लगे देखने में। तो हमने साइज इंक्रीज किया, उसका इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग इसको डाल लेते हैं थोड़ा सा, इसमें डाल लेते हैं। उसके बाद फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे। और कलर इसका यूज़ करना चाहें तो कलर भी हम लोग इसके यूज़ कर सकते हैं कोई भी। मैं इस पर कलर यूज़ कर लेते हैं, वैसे ये वाला, ताकि हमें डीप लाइन दिखाई दी। उसके बाद फिर आपको ये जो है पूरा सेलेक्ट कर लेना है, और फिर सेंटर पर क्लिक कर देना है, ये हमारा सेंटर पे आ जाएगा सब कुछ। ऐसे ही आपको फिर पूरा सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको सबको सेलेक्ट कर देना है, सारे सेल के एक बार में। उसके बाद फिर ऑल बॉर्डर पे हमारा सभी बॉर्डर में आ गया, ये देखिए अच्छा लग रहा है दिखने में। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसमें आप पास और फेल करना। ये मैंने सिंपल ही सेट बनाया है, अगर आप चाहते हैं और डिज़ाइन करना, फॉर्मेटिंग करना, तो आपको अपने मन से कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया सब कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह, तो आप वीडियो देखकर आप सीख सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं फेल और पास कैसे कर सकता हूँ इसमें। जैसे कि मैं इसका अगर मार्क्स कम कर दूँ, 55 से 22 कर दूँ, फिर उसके बाद दूसरे पे क्लिक करूँ, तो देखिए इसका परसेंटेज जो है डिक्रीज हो गया। अब मुझे इसको फेल करना है अगर, तो मैं ये एक और मार्क्स चेंज करूँगा, और फिर यहाँ पे इसको भी चेंज कर दूँगा, 31। अब मैं दूसरे शिफ्ट पे जाता हूँ, दूसरे सेल पे, ये देखिए सेकंड पे आ गया है, सी ग्रेड मिल गया इसको। अभी 44% है, तो मेरा अभी ये तो और चेंज करना होगा, तब जाके पेन होगा ये, ज़्यादा मार्क्स दिया होता है इसको इसलिए।
इस पे मैं 95 दे देता हूँ। फिर दूसरे सेल पे जाएंगे, ये देखिए थर्ड डिवीज़न मिल गया इसको, फेल हो गया, सी ग्रेड मिल गया 34% पे। जैसे कि मैंने सेट किया था 39 से नीचे वाले को फेल कर देना है, ये फेल कर दिया और थर्ड डिवीज़न दे दिया और ग्रेड भी डी दे दिया और फेल कर दिया। ऐसे आप लोग चेंज कर सकते हो मार्क्सशीट का। बस यही मुझे बताना था एक्सेल मार्कशीट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।